रिलायंस जियो अब आपके लिए बेहद ही सस्ते 5G स्मार्टफोन्स लेकर आ रहा है जिनकी कीमत 2500 रुपए तक हो सकती है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। अगर आपको इस वक्त कोई 5G कंपैटिबल स्मार्टफोन खरीदना हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 25,000 रुपए तक खर्च करने होते हैं। और 5G तो छोड़िए, अगर आपको कोई बेसिक एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी लेना हो तो उसके लिए भी करीब 7 से 8,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का बजट सेगमेंट पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि अब जियो अपने 5G फोन्स लेकर आ रहा है और वो भी सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए में। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे जियो के आने वाले 5G फोन्स पर ही बात होगी। जानेंगे कि ये फोन्स कब तक मार्केट में आ पाएंगे और साथ ही आपको बताऊंगा कि इन फोन्स के स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो आपको याद ही होगा कि जुलाई में रिलायंस ने अपनी एजीएम के दौरान गूगल के साथ करीब 34,000 करोड़ रुपए की एक डील अनाउंस की थी। इस इन्वेस्टमेंट से गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 7.5% का स्टेक खरीदा था और इस पार्टनरशिप को अनाउंस करते वक्त मुकेश अंबानी ने कहा था कि उनकी कंपनी जियो अब गूगल के साथ मिलकर अगले कुछ दिनों में सस्ते 4G और 5G फोन्स लॉन्च करेगी। और तब से लेकर अब तक रिलायंस के अपकमिंग 5G फोन्स को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें कहा गया था कि जियो के 5G फोन्स की कीमत 10,000 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अब खबर आ रही है कि जियो अपने 5G फोन्स को 5,000 रुपए से भी कम कीमत पर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है और इनकी कीमत जो है वो 2,500 से 3,000 रुपए तक हो सकती है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो इन फोन्स की कीमत इसलिए भी कम रखना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको खरीद पाएं और इससे जियो इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अपनी टॉप पोजीशन को और ज्यादा सीमेंटेड कर सके। वैसे आप कह सकते हैं कि यार अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंपनियां सस्ते फोन्स मार्केट में लाने के लिए एक दूसरे से आजकल कम्पीट कर रही हैं। एयरटेल सस्ते 4G फोन्स लेकर आ रहा है, जियो भी 2,500 रुपए तक 5G फोन्स आपको देने की बात कर रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? दरअसल इस वक्त देश में टेलीकॉम फर्म्स के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। जहां जियो पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इस कोशिश में है कि मार्केट में सरवाइव कैसे किया जाए। एक्चुअली यहां पर सवाल है 40 करोड़ का, 40 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 40 करोड़ यूजर्स का। बात यह है कि इस वक्त देश में करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2G नेटवर्क पर हैं, जो फीचर फोन यूज करते हैं और हर टेलीकॉम कंपनी अब इन 40 करोड़ लोगों के हाथ में अपने सस्ते 4G फोन देना चाहती है ताकि इससे उनका फायदा हो सके। और यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने जुलाई में रिलायंस की एजीएम में कहा था कि वो इंडिया को 2G मुक्त बनाना चाहते हैं। साथ ही रिलायंस अपने 5G इकोसिस्टम पर भी इस वक्त काफी काम कर रहा है, तो ऐसे में जियो अपने 5G कंपैटिबल फोन्स लाकर इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहेगा। तो यहाँ पर कंपनियां अपना फायदा देख रही हैं और इन सब के बीच आपका भी फायदा हो रहा है कि आपको आने वाले दिनों में सस्ते फोन्स अवेलेबल होंगे। वैसे कुछ दिनों पहले जियो के आने वाले 5G फोन्स को कुछ लीक्स भी सामने आए थे, जिनमें कहा गया था कि जियो इस साल के आखिर में 3 फोन्स लॉन्च कर सकता है। उनके नाम भी सामने आए थे, ऑर्बिक मायरा 5G और ऑर्बिक मैजिक 5G, यानी 2 5G कंपैटिबल फोन्स हो सकते हैं और एक 4G फोन। इनमें से एक फोन को गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पर भी स्पॉट किया गया था और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी सामने आई। इसमें आपको एजिकल स्क्रीन मिल सकती है अलॉन्ग विद 720 to 1400 पिक्सल रेजोल्यूशन डिस्प्ले। क्वालकॉम का QM215 प्रोसेसर हो सकता है जो कि एंड्रॉइड गो फोन्स के लिए है और साथ ही इट विल रन ऑन द एंड्रॉइड 10 प्लेटफॉर्म। तो आने वाले दिन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में आपके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एक तरफ तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को लोग अब उतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे जितना पहले दे रहे थे, साथ ही कुछ इंडियन ब्रांड्स लाइक माइक्रोमैक्स भी वापसी कर रहे हैं और उसके बाद ये जियो के सस्ते 5G फोन्स। मतलब इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द कमिंग डेज। आज के इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। ऐसी और दूसरी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टेक टॉक वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।